हाय गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। मेरा नाम है संचित और आप देख रहे हैं सीए नॉलेज पोर्टल। उम्मीद है जब आप इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं आप सबकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही है। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं सीए इंटर स्टूडेंट्स के साथ और हमारा मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा इस वीडियो के अंदर एबीसी एनालिसिस ऑफ टैक्सेशन एग्जाम। अब ये एबीसी एनालिसिस होता क्या है पहले तो मैं आपको बता दूं वीडियो की स्टार्टिंग में। वैसे देखो, मैं हमेशा अपनी वीडियोस के अंदर बोलता हूं कि आप टैक्सेशन में कोई भी एक टॉपिक छोड़ के जाएंगे तो एग्जामिनर इतना चंट है कि वो आपको उसी टॉपिक में से क्वेश्चन डाल देगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। मतलब ऐसा नहीं हो सकता फुल फ्लेज उसी टॉपिक के ऊपर आ जाए मगर इनडायरेक्टली उस टॉपिक का जिक्र कहीं और कर देगा। तो मेरी हमेशा एडवाइस बच्चों को ये रहती है कि मैक्सिमम पॉसिबल सिलेबस कवर करके जाना है। बट जैसे जैसे लास्ट के दिन आते हैं अब हमारे लिए कंप्लीट सिलेबस की बार बार रिवीजन करना मुश्किल हो जाता है। तो अब बच्चे पूछ रहे हैं कि सर कौन से वो चैप्टर्स हैं जिन पे सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, ताकि अब हम एग्जाम पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं। नॉलेज पर्सपेक्टिव से हमें सारे चैप्टर आते हैं बट एग्जाम पर्सपेक्टिव से रिवीजन पे किस पे फोकस करें। तो यहां पर हम अपने सारे चैप्टर्स टैक्सेशन के, इनकम टैक्स एज वेल एज जीएसटी, 3 कैटेगरीज में बांटेंगे इसको। कैटेगरी नंबर 1A उन चैप्टर्स की होगी जहां पर मेरे हिसाब से आपको टाइम कम लगेगा मगर स्कोर आप काफी अच्छा कर सकते हैं। वहां से आप स्टार्ट करेंगे तो देर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि एग्जाम के अंदर आपको वैसे क्वेश्चंस मिलेंगे। कैटेगरी बी वो होगी जिनका वेटेज भी तो रहेगा मगर जिनके अंदर टाइम भी आपको अच्छा खासा लगेगा, तो उसको मैं कैटेगरी 2 में डाल रहा हूं। कैटेगरी बी का मतलब ये नहीं है कि इनको करना नहीं है एग्जाम में। कैटेगरी बी की भी वेटेज रहेगी मगर टाइम कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा लगेगा कैटेगरी ए से, तो उसको हम सेकंड प्रायोरिटी देंगे। और कैटेगरी सी वो होगी जिसको लास्ट में हमने पढ़ना है। मतलब जब कैटेगरी ए और बी के चैप्टर्स हो जाएंगे लास्ट में उनको फोकस करेंगे। अगर जिस दिन एग्जाम में जा रहे हैं उस दिन सुबह भी उसके लिए टाइम मिल जाए तो वो भी हमारे लिए वेल इनफ होगा। तो इन 3 कैटेगरीज में मैं चैप्टर को डिवाइड करने वाला हूं। अच्छा, मैं बता दूं, आप मई 2022 के जो स्टूडेंट्स हैं उनको एग्जाम से एक दिन पहले 1.5 डेज की स्ट्रैटेजी की वीडियो भी मैं अपलोड करूंगा। सेम वे में सारे सब्जेक्ट्स की स्ट्रैटेजी वीडियो आपको मिल जाएगी, तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और रिवीजन के अंदर आपको अगर फ्लो चार्ट्स की जरूरत है या फिर आपको रिवीजन मैराथन्स की जरूरत है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। उम्मीद है उन मैराथन्स और फ्लो चार्ट्स की हेल्प आपको मिल रही होगी और आपको मजा आ रहा होगा। चलिए अब जरा एबीसी एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें इनकम टैक्स की, जो कि आपको पता है हमारे एग्जाम में इसकी वेटेज 60 मार्क्स की रहती है। इसके अंदर ना अक्सर बच्चे स्टार्ट 5 हेड्स ऑफ इनकम से करते हैं और पांचों हेड में उलझ के रह जाते हैं। उसके अलावा छोटे छोटे चैप्टर इग्नोर कर देते हैं। ये स्ट्रैटेजी मेरे हिसाब से काउंटर प्रोडक्टिव रहती है। इनफैक्ट एग्जाम में अगर आप देखो, नो डाउट 5 हेड्स ऑफ इनकम से वेटेज आती है। जो 14 मार्क्स का क्वेश्चन है वो 5 हेड्स ऑफ इनकम से आता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपके और भी बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन 4 मार्क्स 5 मार्क्स के, एमसीक्यू 2 मार्क्स के आते हैं। और वो पता कहां से वेटेज लाते हैं, वो इन 7 चैप्टर्स में से अच्छी खासी वेटेज रखते हैं। तो ये 7 चैप्टर वो हैं जिनमें टाइम आपको कम लगेगा मगर मार्क्स की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। पिछले कुछ समय से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो बनता जा रहा है वो है टीडीएस और टीसीएस का। सर टीडीएस टीसीएस से तो नहीं किया जाता, उसी में तो सबसे ज्यादा सेक्शन है। तो ध्यान दो, जो हमारी मैराथन इनकम टैक्स मैराथन का पार्ट सी है ना, उसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 3 घंटे के अंदर मैंने टीडीएस टीसीएस कराया है और एक एक प्रोविजन रिवाइज कराया है। तो टीडीएस टीसीएस यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज। 3-3.5 घंटे का इसका टारगेट रखोगे मगर इसमें से शॉर्ट आपको 6 से 8 मार्क्स का पेपर मिलेगा ही मिलेगा। देन रिटर्न्स ऑफ इनकम, वेरी सिंपल चैप्टर, वेरी स्मॉल चैप्टर, हार्डली विल टेक हाफ एन आवर बट डेफिनेटली विल गिव यू 4 मार्क्स। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, मैं तो कह रहा हूं उसको रिवाइज करने में 15 मिनट लगेंगे मगर ये कई बार ना एग्जाम में 8 मार्क्स की वेटेज दे जाता है। तो ये करना जरूर है, हार्डली इसको करने में 15 से 20 मिनट लगेंगे। सिंपल प्रोविजंस, क्लबिंग ऑफ इनकम, अगेन वन ऑफ दोस चैप्टर, हाफ एन आवर लेगा आपका, एट मैक्स 45 मिनट्स बट एग्जाम में इसकी अच्छी खासी वेटेज आ जाती है। एडवांस टैक्स बहुत ही छोटा चैप्टर है, सिर्फ हमें 234B और 234C के इंटरेस्ट में टाइम लगता है और मैंने अपने फ्लोचार्ट बुक में सिर्फ 2 फ्लोचार्ट्स में विद इलस्ट्रेशंस इसको कवर अप कर रखा है। तो यहां पर भी जब क्वेश्चन आता है ना, पूरा 6 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आ जाता है। मतलब ध्यान देना, अक्सर देखा गया है टीडीएस या एडवांस टैक्स में से कोई एक चैप्टर आता है, मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है बट एडवांस टैक्स जब आता है 6 मार्क्स आपको फ्री के देके जाता है। देन 5 हेड्स ऑफ इनकम में मैं बोलूंगा कैपिटल गेन और गिफ्ट के प्रोविजन। मैं आप सबको पता है अपनी क्लासेस में गिफ्ट की लिंकिंग कैपिटल गेन के साथ कराता हूं। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर क्वेश्चन पक्का पक्का आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो 5 हेड्स में सबसे पहले मेरा सजेशन होगा कैपिटल गेन और गिफ्ट निपटाइए। कैपिटल गेन के अंदर भी अगर आपको बहुत सारे केसेस होते हैं, इश्यूज आ रहा है, तो हमारी पार्ट 3 रिवीजन है जो इनकम टैक्स की, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उसके अंदर कैपिटल गेन को बढ़िया से मैंने 2-2.5 घंटे के अंदर कर रखा है, सारे के सारे फ्लो चार्ट से अच्छे से कवर अप कर रखा है।
एंड लास्ट इज रेजिडेंशियल स्टेटस। अब एक समय था रेजिडेंशियल स्टेटस में ना क्वेश्चन इतने ज्यादा नहीं आते थे। एक जमाने में रेजिडेंशियल स्टेटस को हम कैटेगरी सी में रखते थे, मगर आज की डेट में जो रेजिडेंशियल स्टेटस का चैप्टर है ना, उसमें अमेंडमेंट्स आई हैं जब से फाइनेंस एक्ट 2020 वाली, इसके अंदर से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है। तो रेजिडेंशियल स्टेटस को मैंने कैटेगरी 1 में शिफ्ट कर दिया है। टाइम बहुत कम लेगा, हार्डली 3 या 4 चार्ट्स के अंदर पैकअप हो जाता है ये, बट इसके अंदर आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। देन कैटेगरी बी, एज आई सेड, इसकी वेटेज तो रहती है, ये 4 चैप्टर्स, इनफैक्ट ये वो 4 चैप्टर हैं जिससे आपका 14 मार्क्स का मैंडेटरी क्वेश्चन बनता है, मगर इसके अंदर आपकी मेहनत भी लगेगी। तो यहां पर सबसे पहले चैप्टर 6 ए की डिडक्शंस करना, देन हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी एंड पीजीबीपी। आप पीजीबीपी को छोड़कर नहीं जा सकते, क्योंकि पीजीबीपी का एक काफी जो हमारा मैंडेटरी क्वेश्चन है मोस्टली वो पीजीबीपी बेस्ड होता है। तो आपको अगर पीजीबीपी में टाइम कम भी बचे ना, आप जो डिसअलाउंसेस वाले सेक्शन है, कौन कौन से, 43B, 40A, 40 कैपिटल ए, एंड देन वी हैव 37(2)B एंड 40B, ये सेक्शन जरूर डेफिनेटली कर जाना। और जो प्रिजम्पटिव वाले सेक्शन है 44AD, इसका तो एक ही चार्ट है, एक ही चार्ट के साथ आप कंपेयर कर लोगे 44AE, ये सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है पीजीबीपी के अंदर, ये तो डेफिनेटली करना है। आई एम नॉट सेइंग अलाउंसेस, मतलब 32 की डेप्रिसिएशन तो डेफिनेटली आपको करनी है, बट रादर देन अगर आपको टाइम कम पड़ रहा है, डिस अलाउंसेस पे ज्यादा फोकस करो और अलाउंसेस में 32 कर लो, और साथ प्रिजम्पटिव का एक जो चार्ट है वो डेफिनेटली जरूर कर लो। देन वी हैव लास्ट थिंग कॉल्ड बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसमें टैक्स रेट्स वगैरह हैं। अब ये टिपिकली वो चैप्टर होता है जो आपको ना ओवर टाइम दिमाग में बस ही चुका होता है, और इसकी नो डाउट वेटेज आती है 14 मार्क्स में टैक्स लायबिलिटी निकालने के लिए, बट इसको आप लास्ट में जल्दी जल्दी क्विकली रिवाइज कर लो, चल जाएगा। एग्रीकल्चर इनकम वेरी शॉर्ट चैप्टर, वेटेज आ जाती है कई बार एग्जाम में, बट अगेन लास्ट प्रायोरिटी रखेंगे इसको। एग्जामिशन सेक्शन 10 की देखो, जो चैप्टर वाइज एग्जामिशंस हैं वो तो यहां पर चैप्टर के साथ साथ ही कवर हो जाएंगी, जो किसी भी चैप्टर में कवर नहीं हो पाती, 10AA हो गई हमारी, 10 क्लॉज 16 हो गई है वगैरह, वो सब लास्ट में रिवाइज कर सकते हो। और लास्ट में अगर गिफ्ट के अलावा अदर सोर्सेज की बात करूं, अदर सोर्सेज में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आप भूल चुके होगे, इंटरेस्ट, डिविडेंड वगैरह, वो सब उसकी टैक्सेबिलिटी आमतौर पर इतनी ज्यादा आपने कर रखी होती है कि याद होती है। तो ये चैप्टर मैंने लास्ट प्रायोरिटी में रखे हैं, क्योंकि ये कंपैरेटिवली सिंपल चैप्टर्स होते हैं, इनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो वैसे ही आपके दिमाग में सेट हो चुके होते हैं। और अगर आप आखिरी दिन भी रिवाइज करेंगे, हर चैप्टर के 2-2 चार्ट्स हैं, आप घर से निकलेंगे एग्जाम सेंटर तक, तब तक इन चैप्टर्स को रिवाइज कर सकते हैं, इसलिए मैंने इनको लास्ट कैटेगरी में रखा है। बट मैं आपको बता दूं, कैटेगरी 1 आपको कम समय में ज्यादा कॉन्फिडेंस देने वाले चैप्टर है। चलिए अब जीएसटी में बात करते हैं। जीएसटी में आईटीसी का चैप्टर तो करना ही करना, और आपको पता है यहां पर पक्का पक्का क्वेश्चन आना ही आना है आईटीसी यूटिलाइजेशन और आईटीसी अवेलमेंट का। तो वो सबसे पहले निपटाओ, आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ भाई मेरे मार्क्स बढ़िया बन गए यहां पर। फिर रिटर्न्स के अंदर से ऑलमोस्ट देखा जा रहा है हर बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। डॉक्यूमेंटेशन चैप्टर के अंदर बिकॉज ऑफ ई इनवॉइसिंग वगैरह के जो टॉपिक्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। ई वे बिल के अंदर भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ई वे बिल के भी हार्डली 2 या 3 चार्ट्स हैं, उसे मिस आउट मत करना। देन वी हैव रजिस्ट्रेशन बिकॉज ऑफ द अमेंडमेंट्स, एवरी अटेम्प्ट के अंदर जो अमेंडमेंट्स आ रही हैं, रजिस्ट्रेशन हमारा इस कैटेगरी के अंदर है। वैल्यू ऑफ सप्लाई, अगर आईटीसी के अलावा कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने की सबसे ज्यादा संभावना है जो कि हर ऑल्टरनेट एग्जाम अटेम्प्ट में आती है, वो है वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो ये चैप्टर तो भाई ऐसा है, हार्डली 20 मिनट लेगा आपके, एट मैक्स 30 मिनट्स लेगा अगर आप इसके क्वेश्चंस भी थोड़े बहुत देख लोगे, मगर ये आपको मार्क्स 6 मार्क्स दे जाएगा। और लास्ट में कॉम्पोजिशन स्कीम, कॉम्पोजिशन का मैंने अपनी बुक में अलग चैप्टर बना रखा है, अगर आप स्टडी माइंड से कर रहे हो तो ये चार्ज ऑफ जीएसटी के अंदर है। अगेन वेरी सिंपल टॉपिक, नॉट मच ऑफ टाइम, बट इसके ऊपर क्वेश्चन डेफिनेटली 3 मार्क्स का तो आता ही आता है, डिस्क्रिप्टिव में आए या फिर एमसीक्यू में आए। इन चैप्टर्स पे आप पहले फोकस करोगे, ये आपका समय कम लेंगे बट आपको बढ़िया कंफर्ट लेवल दे देंगे। देन इज एग्जामिशंस। अब नो डाउट एग्जामिशंस की वेटेज तो आती है, 5 से 6 मार्क्स की वेटेज हो जाती है एमसीक्यू और वो मैं मिलाऊं तो, मगर ये टाइम भी ज्यादा लेते हैं, तो इसलिए मैंने इनको कैटेगरी बी में डाला। और एग्जामिशंस पढ़ने के लिए ना भाई बुक खोलने की कोशिश आखिरी दिनों में मत करना, जो फ्लो चार्ट के अंदर मैंने अच्छे से सेक्टर वाइज बना दे रखे हैं, उसी से आप पढ़ोगे, उसी से ही याद कर पाओगे, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है आप अगर सीक्वेंस में बुक से आखिरी दिन पढ़ने बैठ जाओगे, नॉट पॉसिबल एट ऑल। और आपको पता ही है मैं एग्जामिशन चैप्टर के अंदर ही रिवर्स चार्ज की मिक्सिंग करता हूं, तो एग्जामिशन चैप्टर करेंगे तो आप रिवर्स चार्ज ऑटोमेटिकली कर लेंगे। नो डाउट यहां से एग्जाम की वेटेज आती है, बट इन चैप्टर्स को कंप्लीट करने के बाद ही आप एग्जामिशन चैप्टर में जाएंगे। देन टाइम ऑफ सप्लाई, वेरी सिंपल चैप्टर, एग्जाम में अगर आएगा तो सिर्फ डेज गिनने हैं, तो इसको रिवाइज करने में हार्डली 20 मिनट लगेंगे आपको।
अगर प्रोविजन अच्छे से आते हैं आप क्वेश्चन इसका अटेम्प्ट कर पाएंगे, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होती। एंड आखिरी कैटेगरी रखी है मैंने कौन सी, सप्लाई और कॉन्स्टिट्यूशन। अब बच्चे बोलेंगे सर क्लासेस में तो आप स्टार्टिंग की 10-15 क्लासेस इन्हीं पे लगाते हो, वो ना क्योंकि हम बेस बना रहे होते हैं अपना। मैंने पहले बोला अंडरस्टैंडिंग के लिए दीज टू चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जीएसटी क्यों आया, जीएसटी में सप्लाई किसको बोलते हैं, बट एग्जाम वेटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इनको लास्ट में रख रखा है। और वैसे भी आधे से ज्यादा टॉपिक तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स में ऐसे हैं जो अगर आपको जीएसटी आता है आपको फिर से वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी, पुराने में कैस्केडिंग कैसे होता था वो सब, तो इसको लास्ट कैटेगरी रखेंगे। चैप्टर नंबर 1 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस और चैप्टर नंबर 2 हमारा जो सप्लाई वाले प्रोविजंस है। ठीक है जी, दिस इज ऑल अबाउट द एबीसी एनालिसिस ऑफ टैक्सेशन पेपर। मुझे उम्मीद है कि आप आखिरी दिन तक बढ़िया से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं और इन चैप्टर्स पे फोकस करके बहुत अच्छा स्कोर भी करेंगे। फिर से मैं आपको बता रहा हूं, जो आपका टैक्सेशन का एग्जाम है उससे 1.5 दिन पहले की जो स्ट्रैटेजी होगी वो मैं आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दूंगा। कॉस्ट का एग्जाम आप देकर आएंगे, आपको स्ट्रैटेजी मिलेगी और इसी तरह सारे सब्जेक्ट्स की स्ट्रैटेजी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। लिंक में मैं सारी मैराथन वीडियोस की लिंक भेज रहा हूं आपको, ताकि आप अगर आखिरी दिनों में पढ़ नहीं पा रहे, आपको मैराथन से रिवाइज करना है, छोड़ के मत जाइए, चाहे मैराथन को 2x पे जरूर देख लीजिए उस चैप्टर का। ठीक है जी, ऑल दी वेरी बेस्ट, आई कीप मीटिंग यू टिल योर एग्जाम, टेक केयर, बाय बाय, ऑल दी वेरी बेस्ट।